अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ भाई, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा हमेशा इस तरह से जब भी आके बैठता है तो उसके पास कोई ना कोई इसके साथ आड़ू सीन हुआ होता है। तो हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। ये कहानी भी इसी एक आड़ू सीन के ऊपर मबनी है। एक और जो कहते हैं ना कि दिन बुरे चल रहे हैं बंदे के, तो ये भी दिन बुरे चलने वाली कहानी। अच्छा भाई, सीन ये है कि लास्ट टाइम आपको पता है कि मेरे साथ साइबर अटैक वाला सीन हुआ था। उसके बाद मेरा पीसी मैंने रिपेयर करवाया था। उसके बाद जो है पीसी रिपेयर होने के बाद मैंने गेम भी खेला था पबजी का। बहुत खुश था मैं, मेरी ज़िंदगी में दोबारा से बाहर आ गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि भाई 2 दिन के बाद मेरे पास फिर एक दोस्त का फोन आता है। उसका नाम है सालिक, वो गाने नहीं गाता है। उसका चैनल का नाम ये डू चेक हिम आउट। तो अब सीन ये हो गया, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे बोला कि भाई उसामा, मुझे यार पीसी बनवाना है। मैंने कहा बिल्कुल सालिक भाई, आपके लिए जान भी है, आप बोले क्या करना है। बोला यार मुझे पीसी चाहिए। मैंने कहा आ जाओ। अब वो बंदा रहता है क्लिफ्टन में और मैं रहता हूँ नॉर्थ कराची में। अब वो बंदा क्लिफ्टन से मेरे पास नॉर्थ कराची में है। मैंने कहा यार एक दफ़ा ही आएंगे, एक दफ़ा प्रॉपर सीन करेंगे, तो मैं सिस्टम बिल्ड करवा के जैसी रेडी होगा तुम्हें फिर मैं कॉल करके बोलूँगा, तुम आके सिस्टम ले जाना ताकि तुम्हारी क्वारी हो। तो बोला ठीक है भाई, हमने डिसाइड कर लिया, ओके डन है। सही है। फिर सिस्टम मैंने रेडी करवाया। उसको हमने बुलाया एक दिन सालिक को, क्या सालिक आ जाओ सिस्टम ले जाओ अपना। सालिक आया, सिस्टम ने चेक किया, सिस्टम लेके चला गया। अब ये कि भाई नॉर्मल रोटी चल रही। फिर मैं एक शादी में बिजी हो गया था, मेरे कज़न की शादी थी, मैं उसमें बिजी हो गया। अब सालिक का मेरे पास 2 दिन के बाद फ़ोन आता है। फ़ोन क्या आता है कि भाई उसामा। मैंने कहा सालिक। बोलता है यार रात में मैं एडिटिंग कर रहा था, मैं एडिटिंग करके मैंने पीसी शट डाउन किया है। सुबह में उठाऊँ और मैंने जब सिस्टम ऑन किया तो सिस्टम ऑन नहीं हुआ। बोला यार पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, ऐसे कैसे। मैंने कहा नॉर्मली ऐसा मसला आता तो है नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, ले आओ। फिर उसको फिर दोबारा बुलाना पड़ा एक दफ़ा फिर से। मैंने कहा तुम आओ, लेके आओ, सिस्टम चेक कर लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे, क्या मसला होगा पता चल जाएगा। खैर वो सिस्टम मेरे पास लेके आया। तो जब हमने डायग्नोस किया उसका, तो पता चला कि भाई उसकी पावर सप्लाई हो गई है डेड। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि अब मैंने उससे पूछा शॉप वाले से, क्या मैंने कहा तुम्हारा पावर सप्लाई है तो लगाओ। बोला यार ये सिस्टम है, इसकी ये ब्रांडेड सिस्टम सर्वर मशीन होती है, उसकी पावर सप्लाई नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो उसकी एक स्टैंडर्ड पावर सप्लाई आती है, वही लगती है उनकी केसिंग में। तो वो उसके पास थी नहीं, ना वो मार्केट में किसी के पास मिल रही थी। तो इत्तेफाक से मेरे पास भी सेम सिस्टम है जो मैंने सालिक को दिया है। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें अपनी पावर सप्लाई निकाल के दे देता हूँ, तुम ले जाओ, बाकी मैं जो हूँ वो मुझे कल मार्केट से मंगवा के दे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इजी रहो। तुम मिला हो जाती दूर से आओ, कुआरी होगी तुम्हारी। उससे बोला ठीक है, सब कुछ, वो भी कुछ, मैं भी कुछ, हमने नेकी करी है, दरिया में डाल दी। सही है। अब मैं अपना सिस्टम लेके आया, उसमें से अपनी पावर सप्लाई निकाली, सालिक को दे दी। सालिक का सिस्टम ओके हुआ, वो घर लेके चला गया। अब रहा कौन, मैं, मेरा सिस्टम और वो दुकान वाला। उसने मुझे बोला कि भाई सर आपकी पावर सप्लाई कल आ जाएगी, आप टेंशन लो। मैंने कहा ओके डन है, एक दिन का सेक्रीफाइस तो बंदा कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहा आ जाऊँ। बोला हाँ आ जाओ। मैं चला गया उसकी दुकान पे ऑफिस के बाद, खुशी खुशी कि भाई पावर सप्लाई आ जाएगी, दोबारा रिकॉर्डिंग करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा। अब जब मैं दुकान पे पहुंचा तो हंसते हुए मुझे कहता है कि यार तुम्हारी पावर सप्लाई आई नहीं। मैंने कहा है, मेरी शक्ल बदली। मैंने कहा तो मुझे बता देते, मैं आता नहीं तुम्हारे पास। बोले नहीं जानी मिली नहीं मार्केट में, कल आ जाएगी पक्का। मैंने कहा चलो खैर एक दिन और कुर्बान कर देते हैं, एक दिन से क्या होता है। फिर नेक्स्ट डे मैं दोबारा उसके पास गया। फिर दोबारा उसने मुझे बोला यार आज दोबारा तुम्हारी पावर सप्लाई नहीं। फिर तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत जो है, घबराहट बढ़ती जा रही है, दिल की धड़कनें मेरी तेज होती जा रही हैं और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। फिर उसने मुझे नेक्स्ट दिन का टाइम दिया। उसने बोला यार आज नहीं कल तुम्हारी पावर सप्लाई जरूर आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर दोबारा मैं उसके पास नेक्स्ट डे गया। उस दिन भी उसने बोला कि यार तुम्हारी पावर सप्लाई अभी तक नहीं आई है। बस वो दिन था, उस दिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा भाई छोड़ो, यूट्यूब चैनल बंद करो, आगे पीछे निकलो, कुछ और करो, ये बस की बात नहीं, ये नहीं होने वाला भाई। पावर सिस्टम भी फेल हो गया, पावर सप्लाई भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हो रहा, मार्केट में मिली नहीं। खैर मैंने उसको बोला भाई मुझे नहीं पता, मेरा सिस्टम रेडी करके तो कहीं से भी लाओ, पैदा करो, ऊपर से उतारो, नीचे से लाओ, मुझे पावर सप्लाई चाहिए। खैर उस बंदे ने मुझे फेवर दिया मेरे अच्छा। उस बंदे ने एक और बंदे को फिर अप्रोच किया, जिस तरह मैं बकरी बना था, फिर एक और बंदा बकरी बना। उससे उसने सिस्टम मंगवाया, उसको उसने दूसरा सिस्टम बना के दिया, फिर उसके सिस्टम से पावर सप्लाई निकाल के उसने मुझे लगा के दी। इस तरह फिर मेरा 4 दिन के बाद जो है पावर सप्लाई आई मेरे पास। और फाइनली 4 दिन के बाद दोबारा से मेरा सिस्टम चला और दोबारा से मैंने वीडियो बनाई GTA 5 की, जो कि आपने देखी होगी। ठीक है भाई, ये थी मेरी कहानी, छोटी सी पावर सप्लाई की स्टोरी थी। आपसे किसी और स्टोरी में किसी और दिन, जब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।